हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग और आज की क्या एनर्जीज है आपके लिए टैरो कार्ड से देखेंगे। तो आज बेसिकली आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ पोर्टल पर लेकर आई हूँ कि भाई जो पोर्टल ओपन हुआ है यानी कि जो पोर्टल खुला है, क्योंकि जब भी पोर्टल खुलता है तब कहीं ना कुछ एनर्जीज होती हैं। ठीक है, एनर्जीज होती हैं और कुछ चेंजेस आते हैं। कहीं कहीं बहुत चेंजेस आ जाते हैं किसी किसी इंसान में, किसी किसी में कुछ कम चेंजेस आते हैं, किसी में पहले से ही आ जाते हैं, किसी में बाद में आते हैं, किसी में सेम डेज आते हैं। तो ये अपने ऊपर है, अपनी एनर्जीज के ऊपर है और हर किसी इंसान की सिचुएशन एंड टर्म्स एंड कंडीशन एंड एनर्जीज के ऊपर है कि भाई उसकी क्या एनर्जीज है। तो जो अभी पोर्टल ओपन हुआ है उसमें क्या एनर्जीज हो सकती है आपके पर्सन की, तो चलिए टैरो कार्ड से देख लेते हैं ताकि एनर्जीज जो है वो आपको मिल जाए। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। और एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगी, आप सभी लोगों के कमेंट्स मुझे आते हैं और मैं उन्हीं को रीड करती हूँ और जब भी प्रेयर करती हूँ तो आपके कमेंट्स को ज़रूर शामिल करती हूँ, मीन्स आपके नाम को, क्योंकि मैं आप लोगों से बोलती हूँ कि अपने नेम, अपने पर्सन के नेम लिख दिया करें ताकि मैं शामिल करूँ। तो अभी महाशिवरात्रि पर भी मैंने आपके नामों को शामिल किया था एंड जो भी नेम थे उसमें जो भी नाम मुझे दिखाई दिए थे मैंने उनको शामिल किया था। तो आप सब लोग नाम लिख सकते हैं। तो इसके अंदर मैं क्या क्या कवर करने वाली हूँ, क्या क्या चीज़ें देखूंगी, तो मैं आपको बता देती हूँ। आपका लव रिलेशनशिप और जो भी एनर्जीज आएगी वो देखेंगे और फ्यूचर की एनर्जीज देखेंगे, करंट एनर्जीज देखेंगे कि अभी करंट में सिचुएशन में क्या हो रहा है और नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके पर्सन का, वो भी देखेंगे। एंड फ्यूचर में आपका रिलेशन आपका साथ होगा कि नहीं, इस पोर्टल में बेसिकली क्या हो रहा है, क्या इफेक्ट पड़ा है उनके ऊपर इस पोर्टल का, वो भी देखेंगे। एंड तो शुरू कर लेती हूँ और कौन कौन देख सकता है इस चीज़ को भी बता देती हूँ मैं। आप मैरिड हैं, आप अनमैरिड हैं, लव है, रिलेशनशिप है, कोई और रिलेशन है आपका आपके पर्सन के साथ, सब देख सकते हैं। ऑल साइन के लिए हर कोई देख सकता है। और राशियाँ मैं इसके अंदर बता दूंगी, आपके पर्सन के जो नेम के लेटर्स हैं यहाँ तक कि वो भी मैं बता दूंगी ताकि आप उससे अपने जो है वो देख सकें। और लव मेल फीमेल गर्ल बॉय हर कोई देख सकता है। सो इस चीज़ का कोई भी टेंशन नहीं है कि भाई हम देख सकते हैं कि नहीं देख सकते, हम देख सकते हैं कि नहीं, सभी देख सकते हैं। तो चलिए अभी देख लेते हैं क्या एनर्जीज आ रही हैं और जो पोर्टल खुला है उसमें क्या अफेक्टेड है आपके पर्सन के ऊपर, क्या चेंजेस है आपको लेकर, क्या चल रहा है उनके मन में, उनके दिमाग में, उनके दिल में। सो कार्ड्स मैंने ऑलमोस्ट सफल कर लिए हैं। सो एनर्जीज भी आना स्टार्ट हो गई हैं। देखो बहुत ज़्यादा एनर्जीज आ रही हैं मेरे पास यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर जो देख रही हूँ सबसे पहले कि इस टाइम पर आपकी जो पर्सन है, ठीक है, मतलब थोड़ा सा पास्ट की एनर्जीज बताऊंगी ना तो थोड़ा सा आपको समझने में आसानी भी होगी। फिर करंट एनर्जीज बताऊंगी, मतलब प्रेजेंट की, एंड देन फ्यूचर। ठीक है, सो अभी मैं देख रही हूँ कि आपका जो कम्युनिकेशन है, जो कांटेक्ट है, वो साइलेंस पड़ा होगा। मोस्टली लोगों का साइलेंस एनर्जीज यहाँ पर मेरे सामने आ रही है कि भाई ऑलमोस्ट जो चीज़ें हैं वो रिलेशन डिस्टर्ब आ गई। अग्रेसिव एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि आर्ग्यू दोनों के बीच में ज़बरदस्त आर्ग्यू हुई है और कहीं ना कहीं पेनफुल रिलेशन हो गया है। जो एक लविंग रिलेशन था आपका, वो एक पेनफुल रिलेशन में एनर्जीज के अकॉर्डिंग चेंजेस हो रहे हैं। आपके पर्सन जो है वो बिना बताए आपको, यहाँ पर मैं देख रही हूँ, आपको ब्लॉक किया है, बिना बताए आपसे बात करना बंद कर दी है ना, एनर्जीज के अकॉर्डिंग। और किसी एक कार्ड मैं और ले लेती हूँ। वाह, सो ब्यूटीफुल। सो एनर्जीज तो बड़ी अच्छी आई है। चलिए अभी डिफाइन करेंगे। सो देखो आपके पर्सन की एनर्जीज के अकॉर्डिंग बिना बताए आपके साथ आपको ब्लॉक किया है। थर्ड पर्सन की एनर्जीज मुझे आ रही है, जैसे कि आपके पर्सन जो है वो कुछ छुपा रहे हैं आपसे, ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर पास्ट की आ रही है। साइलेंस कम्युनिकेशन हो गया है, ब्लॉक कांटेक्ट हो रहा है, अग्रेसिव एनर्जीज को यहाँ मैं देख रही हूँ और बहुत सारी बातें आपके पर्सन आपसे छुपा रहे हैं। सो करंट एनर्जीज यहाँ पर क्या हो रही है आपके पर्सन की कि जो साइलेंस एनर्जीज है वो यहाँ पर टूटेगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ अभी जो सिचुएशन है इनकी आपको लेकर, वो मन जो है ना वो थोड़ा सा बेचैन दिख रहा है आपकी पर्सन का। ठीक है, एंड
उनकी जो फीलिंग्स है आपको लेकर, वो लविंग फीलिंग्स भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि भाई लव है बहुत ज़्यादा। सो लविंग फीलिंग्स मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा लविंग फीलिंग्स हो रही हैं। मतलब लविंग फीलिंग्स क्या हो रहा है कि साइलेंस पड़ी हुई चीज़ में अचानक से एनर्जीज आई हैं। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपके पर्सन को ट्रस्ट आपके ऊपर, यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, और मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से और किसी थर्ड पर्सन की मिसगाइड होने की वजह से कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में दूरियां आ गई। और इन्होंने क्या किया आपके पर्सन ने कि बिना आपको बताए, बिना आपसे बात की, ये आपको ब्लॉक करके चले गए होंगे। और अगर ऐसा नहीं है तो ऐसी सिचुएशन हो सकती है एनर्जीज के अकॉर्डिंग कि ये आपसे बात नहीं कर रहे होंगे और इन्होंने आपसे बोल दिया होगा कि भाई हम अब बात नहीं करेंगे और अब हमारे बीच में कुछ नहीं है। ऐसे एनर्जीज यहाँ पर ये टैरो कार्ड जो है वो मुझे बता रहे हैं। लेकिन पोर्टल खुलने से क्या हो रहा है कि एनर्जीज में चेंजेस आए हैं। ठीक है, एनर्जीज में ये बात उन्होंने कह दी आपसे, या फिर दूर हो गए, या फिर आपको ब्लॉक कर दिया, लेकिन फीलिंग्स में उनकी एनर्जी जब चेंज हुई है तब उनको आपकी याद आई है। ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही है कि चेंजिंग एनर्जीज में उनको आपसे पास्ट की एनर्जीज आ रही हैं। यहाँ पर बेसिकली मुझे दिखाई दे रहा है कि ऑलमोस्ट नाइट की एनर्जीज आ रही हैं कि बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं। एंड रात में जब सोने जाते हैं एनर्जीज के अकॉर्डिंग, और जब अलोन होते हैं, तब कहीं ना कहीं आपके साथ जो पल बिताए थे उनको आपके पर्सन मिस कर रहे हैं। जो मोमेंट्स थे आपके लवली मोमेंट्स, या फिर जो आपका कम्युनिकेशन था, आपकी बातचीत थी, या एक दूसरे को जो समय देते थे, वो याद आ रहा है। उनकी लाइफ में यहाँ पर मैं खालीपन देख रही हूँ एनर्जीज के अकॉर्डिंग। लाइफ में बहुत सूनापन हो गया है, लाइफ में अकेली एनर्जीज हो गई है। पोर्टल खुलने से एनर्जीज में चेंजेस हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं उन्होंने जो आपके साथ रूडली बिहेव किया है, वो बिहेवियर मुझे यहाँ पर सामने आ रहा है। उस बिहेवियर के अकॉर्डिंग उनको फीलिंग जो है वो सैड आ रही है कि भाई ऐसी सिचुएशन में हमें नहीं जाना चाहिए था। क्योंकि आपके और उनके बीच में क्या हुआ है मैं यहाँ पर देख रही हूँ, किसी बात को लेकर ऑलमोस्ट थर्ड पार्टी को लेकर आर्ग्यू हो गई। क्योंकि आपका पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं आपको इग्नोर कर रहा था, और इग्नोर करने की वजह से और टाइम ना देने की वजह से आप लोगों में लड़ाइयाँ हुई, झगड़े हुए, आर्ग्यू हुई। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि थोड़ा सा आपके पर्सन का बिहेवियर भी ना आपके लिए बैड हो गया था। यहाँ पर मैं क्या देख रही हूँ कि एनर्जीज के अकॉर्डिंग आप दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन पहले था ना, वो कम्युनिकेशन में बहुत लव था। उस चीज़ में क्या था कि जब आप एक दूसरे को अपनी फीलिंग शेयर करते थे, अपनी बात शेयर करते थे ना, तो एक दूसरे के ऊपर अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा अच्छी थी। अभी मैं क्या देख रही हूँ कि अंडरस्टैंडिंग जो है वो ख़त्म हो चुकी है, और लव जो है वो साइड हो चुका है, और पूरी तरीके से एक दूसरे को ब्लेम करते हुए नज़र आ रहे हैं। मतलब आप उनको ब्लेम कर रहे हैं मोस्टली, और वो आपको ब्लेम कर रहे हैं। तो ऐसी एनर्जीज यहाँ पर आ रही है। तो अभी ना आपके पर्सन की एनर्जीज के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर देख रही हूँ सैड हो रहे हैं। देख रहे हो आप, सैड हो रहे हैं, और बहुत ज़्यादा सैड हो रहे हैं। बल्कि मैं यहाँ पर ये बोलूँगी कि उनकी जो फीलिंग है वो अपसेट फीलिंग नज़र आ रही है। यहाँ पर कंट्रोलिंग एनर्जीज यहाँ पर नज़र आ रही है। उनकी आंखों में आप देख रहे हो आपके लिए सूनापन नज़र आ रहा है, आपको मिस कर रहे हैं। ये पोर्टल में एनर्जीज में चेंजेस हुए हैं। जो लड़ाइयाँ आपके बीच में हुई हैं उसका बहुत ज़्यादा उनको अफसोस हो रहा है। जो उन्होंने आपके साथ रूड बिहेवियर किया है वो बहुत ज़्यादा उनको अफसोस हो रहा है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ जो पोर्टल में चेंजेस आए हैं तो उनकी लाइफ पर इफ़ेक्ट हुए हैं, आपके पर्सन की लाइफ पर। यहाँ पर मैं एक चीज़ और देख रही हूँ कि आपके पर्सन क्या जो थर्ड पार्टी के साथ रिश्ता है, रिश्ता था, या अभी की जो एनर्जीज के अकॉर्डिंग अगर उन दोनों के बीच में कोई रिश्ता है, तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ उन रिश्ते में दूरियां नज़र आ रही हैं। बहुत ज़्यादा दूरियां आ रही हैं। जो थर्ड पार्टी है वो काफ़ी ज़्यादा इस पोर्टल की एनर्जीज के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा आपके पर्सन को दबाव डालना, ठीक है, और मिसगाइड करना, या फिर परेशान करना, ऐसी एनर्जीज मुझे थर्ड पार्टी की आ रही है कि वो आपके पर्सन को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में उलझा कर रखी हुई है, जिससे आपका पर्सन बाहर आना चाहता है। यहाँ पर एक पोर्टल में इसमें एक बहुत बड़ी चीज़ मुझे यहाँ पर एक बहुत खूबी नज़र आ रही है,
वो ये आ रही है कि आपके पर्सन के अंदर इतना करेज हो गया है, इस पोर्टल में इतनी हिम्मत आ गई है। जैसे कि हम कहते हैं ना कि कभी कभी कुछ कुछ चीज़ों में एक अजीब सी एनर्जीज जो है वो बॉर्न हो जाती है, ठीक है। क्योंकि एनर्जीज का क्या होता है कि जब एनर्जीज ड्राई होती है, एनर्जीज बॉर्न होती है, तो वो कहीं ना कहीं गॉड की तरफ से ही होती है और हमारे सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमारी खुद की एनर्जीज। तो अभी जो एनर्जीज पोर्टल के खुलने से हुई है वो ये हुई है कि आपके पर्सन के अंदर इतना करेज आ गया है, इतनी हिम्मत आ गई है कि वो थर्ड पार्टी के सामने जाके बोल दे कि भाई तुम मेरा ना तो लव हो, ना तुम मेरा पर्सन हो, ना तुम मेरा रिलेशनशिप हो, मैं जो हूँ वो तुम्हारे साथ लाइफ में आ गया क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे पर्सन के साथ आर्ग्यू हो गई थी, या फिर मैंने उसको गलत समझा था, या जो भी चांसेस हो, लेकिन अब मैं वहाँ पर जा रहा हूँ वापस। तो ये एनर्जीज, तो यहाँ पर एक चीज़ मैं बता दूँ, अगर आपका थर्ड पार्टी आपको और आपके पर्सन के रिश्ते के बारे में जानती है, तो आपके पर्सन ने आज की टैरो कार्ड के अकॉर्डिंग आपके पर्सन ने उसको जाके बोल दिया है कि भाई मेरा लव मेरा पार्टनर है। और यहाँ पर मैं आपके पर्सन का नेम बताने जा रही हूँ कि जिन्होंने थर्ड पार्टी को बोला है कि ये जो मेरा रिश्ता है मेरे पर्सन के साथ, वो रिश्ता ही अब मैं निभाऊंगा और तुम मेरे साथ ना आ सकती हो, ना ही तुम मेरे साथ रह सकती हो। ये वर्ड आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी को बोले हैं, जो कि यहाँ पर आप देख भी रहे हो। जब मैंने ये कार्ड लिया था तो मेरे अंदर एक अजीब सी स्माइल आपको लगी होगी, फील हुई होगी, क्योंकि मेरा फेस तो आज नहीं दिख रहा है, लेकिन जब ये कार्ड मेरे हाथ में आया था तभी मैंने समझ लिया था कि एनर्जीज इस टाइम पर बड़ी पॉजिटिव है। और ये पॉजिटिव एनर्जीज जब होती हैं तब कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन होती है। तो आज की जो समय है, इस टाइम पर आपके पर्सन ने जाके थर्ड पार्टी को बोला है कि तुम मेरी लाइफ में थी और कहीं ना कहीं मेरी लाइफ में आए भी थे, लेकिन तुम वो जगह कभी नहीं ले सकते हो, या तुम वो जगह कभी नहीं ले सकती हो वो जगह जो जगह मेरा पर्सन लेता है। तो यहाँ पर एनर्जीज के अकॉर्डिंग ऐसी सिचुएशन, ऐसी हिम्मत आपके पर्सन में आई है, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि पोर्टल बहुत ज़्यादा इस टाइम पर हैवी है ना। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि पोर्टल बहुत हैवी होता है तो एनर्जीज ऐसी आती हैं। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि फीलिंग्स लव है, फीलिंग्स बहुत स्ट्रॉन्ग है आपके पर्सन की, एंड बहुत ज़्यादा केयरिंग फीलिंग्स भी हैं, जो कि छोटी छोटी बातों को आपके पर्सन की याद आ रही है आपके बारे में। लेकिन मैं एक चीज़ देख रही हूँ कि यहाँ पर बहुत अपसेट हो रहे हैं। तो जैसे कि मैं बोल रही थी आपको कि मैं नाम बताने जा रही हूँ, तो वो लेटर्स मैं बोलने जा रही हूँ, आप उस लेटर्स को सुन लें, ठीक है। इसके बाद मैं राशियाँ बता देती हूँ। तो मुझे जो सबसे पहले यहाँ पर लेटर दिखाई दे रहा है आपके पर्सन का, वो एल और ओ से रिलेटेड हो सकता है, मतलब एल और ओ, ठीक है। एंड यहाँ पर मुझे लेटर्स में दिख रहे हैं, और मुझे ऑलमोस्ट एम और आई दिख रहे हैं, मतलब एम से हो सकता है, आई से भी हो सकता है, या फिर एम और आई मिक्स करके हो सकता है, टी हो सकता है, टी से कोई भी नेम हो सकता है, के मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। पावरफुल एनर्जीज में मुझे यहाँ पर ए और बी दिखाई दे रहा है। तो ये ऑलमोस्ट लेटर ऐसे हैं जो मुझे इस टाइम पर दिख रहे हैं आपके पर्सन के, और फीलिंग्स आ रही हैं कि आपके पर्सन जो है वो आज थर्ड पार्टी से या तो लड़े हैं, झगड़े हैं, या फिर आपके लिए उन्होंने थर्ड पार्टी को एक साफ करारा जवाब दे दिया है कि भाई तुम मेरी लाइफ में कोई इतनी इम्पोर्टेंस नहीं रखती हो जिसको मैं सर पर उठाकर जो है वो हैप्पी रहूं, ठीक है। थर्ड पार्टी को आपके पर्सन ने बोला है कि आप मेरी लाइफ में इतनी इम्पोर्टेंस नहीं रखते हो, मेरी लाइफ में इम्पोर्टेंस रखता है मेरा पर्सन। तो अब ये पर्सन के नेम की एनर्जीज एस मुझे आ रही है, आई डोंट नो, एस आ रही है, एल आ रही है, ए आ रही है, और एस से आपका पर्सन भी हो सकता है, एस से आपका भी नाम हो सकता है, फिर पूरे नाम में आपका एस हो सकता है, आर हो सकते हैं, ई हो सकता है, यू हो सकता है, डबल ई हो सकता है, ए हो सकता है,
एम हो सकता है, एंड वाई मेरे को दिखाई दे रहा है वाई भी हो सकता है। तो ऐसी एनर्जीज आ रही है, लेकिन जो प्यार आपके पर्सन आपसे करते हैं वो प्यार वो आज महसूस कर रहे हैं। वो फीलिंग्स आपकी जो है, आप लोगों के बीच में आर्ग्यू मुझे साफ दिखाई दे रही है। एनर्जीज के अकॉर्डिंग थॉट चक्र की एनर्जीज आ रही है, मीन्स रूडली बिहेवियर ज़रूर हुआ है, इफेक्टेड है थॉट चक्र। आई मीन टू से जो एनर्जीज आ रही है, कुछ अपशब्द, कुछ रूडली बिहेवियर, कुछ ऐसा जो दिल को चुभ जाए। आपके पर्सन ने आपसे बोला है, या फिर आपने उनसे बोला है, या फिर दोनों ने एक दूसरे से बोला है। लाइफ टाइम की एनर्जीज के अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ मिसवेट दिखाई दे रहा है, एंड दे आर रियली अपसेट। ठीक है, सो इन एनर्जीज को मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ और बहुत दुखी हैं, आपको मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपकी याद आ रही है। यहाँ पर एनर्जीज बहुत स्टक भी हो रही है, लविंग एनर्जीज भी आ रही है। आप देख रहे हो इसमें, आप आइज़ को आप देखिए, और ये जो आइज़ है ये मोस्टली ये बोल रही है कि भाई मैंने तुम्हें ब्लॉक किया है, बट ब्लॉक करने के बाद मैं बहुत सैड हूँ, बहुत दुखी हूँ, तो मेरे पास कम बैक हो जाओ। तो ऐसी एनर्जीज को मैं यहाँ पर देख रही हूँ। मैं और कार्ड्स ले लेती हूँ और राशियाँ बता देती हूँ आपको कि राशि के हिसाब से मैं क्या क्या एनर्जीज देख रही हूँ। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि कुछ लोगों के पर्सन जो हैं पूरी तरीके से आपसे मूव ऑन कर चुके हैं। एनर्जीज के अकॉर्डिंग मूव ऑन करने वाली एनर्जीज आ रही है कि भाई मैं तुम्हारी इस लाइफ से जा रहा हूँ। ऐसा बोला भी होगा उन्होंने कि आप अपनी लाइफ को जियो, या आप अपनी लाइफ में जाओ, हैप्पी रहो, या जो भी कुछ करो, और मुझे मेरी लाइफ को जीने दो। क्योंकि ऐसा अगर आपके पर्सन ने बोला है, जैसे मैं देख रही हूँ टैरो कार्ड से, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सर पे चढ़ी हुई थी थर्ड पर्सन, थर्ड पार्टी, जो कि अब पूरी तरीके से उनके जहन से, उनके दिल से, उनके दिमाग से उतर चुकी है ये थर्ड पार्टी। क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों के बीच में बहुत डिस्टर्बेंस है, और असलियत जो है, मतलब एक ट्रू एनर्जीज होती है ना, और वो ट्रू एनर्जीज ना तो आप कह सकते हो, ना बोल सकते हो, ना समझा सकते हो, ना समझ सकते हो। ट्रू फीलिंग्स, ट्रू एनर्जीज हमें जब भी मिलती है जब कहीं ना कहीं हम साथ में होते हैं या हम साथ में नहीं होते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो एनर्जीज महसूस की गई है आपके पर्सन के द्वारा आपके लिए करंट फीलिंग में, वो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है कि आपके जो पर्सन है उनके दिल में एक फीलिंग्स आई जब आपका कम्युनिकेशन नहीं है, जब आप लोग साथ में नहीं हो, तब उनको एहसास हो रहा है कि भाई आपसे ज़्यादा लविंग या आपसे ज़्यादा लव वो किसी को नहीं करते, आपके बिना वो नहीं रह सकते हैं, उनको आपसे कहीं ना कहीं कांटेक्ट करना ही होगा। तो ऐसी एनर्जीज को मैं यहाँ पर देख रही हूँ, और ये एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है कि भाई बहुत हो गया, लड़ाई झगड़ा बहुत हो गई, दूरियाँ, और अब हम नहीं रह सकते हैं एक दूसरे के बिना। तो अब आपके पर्सन आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है उनकी करंट फीलिंग, उनका मन ना लगना, उनकी करंट फीलिंग आपकी बार बार याद आना, उनकी करंट फीलिंग आपको मिस करना, आपके बारे में सोचना, थोड़ी थोड़ी देर में आपकी पिक को देखते हैं, आपकी फ़ोटोज़ को देखते हैं। अब वो फ़ोटोज़ चाहे उन्होंने कहीं भी रख रखी हूँ, लेकिन आपकी फ़ोटोज़ को वो थोड़ी थोड़ी देर में देखते हैं। और मैं तो यहाँ पर ये भी देख रही हूँ, बड़ा जूम कर करके फ़ोटोज़ को देखा जाता है आपकी, कि भाई आप कैसे दिख रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं ऑलवेज़। आपके उनके दिल में, दिमाग में पूरी तरीके से ना मैं देख रही हूँ आपकी एनर्जीज आ रही हैं। क्योंकि देखो जब भी मेरे पास कोई क्लाइंट आता है पर्सनली सेशन के लिए, तो उनकी जो फीलिंग्स, उनकी जो एनर्जीज होती हैं, उन एनर्जीज को मैं मुझे वाइब्रेशन मिलना शुरू हो जाती है। तो अगर वो पर्सन की एनर्जीज, यानी कि आपका जुड़ाव है उनसे, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है, तो आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें आपके सामने आ जाती है। तो एक एनर्जीज होती है, जो एनर्जीज वही समझ सकता है, वही कह सकता है जो पूरी तरीके से उसको समझ रहा हो। तो जब आप किसी के साथ जिस भी एनर्जीज में होते हो, चाहे वो लविंग एनर्जीज हो, चाहे वो हेट एनर्जीज हो, चाहे कैसी भी एनर्जीज हो, एग्रेसिव हो, लविंग हो, केयरिंग हो, तो आपके पर्सन क्या हो रहा है कि वो लविंग एनर्जीज में वापस कम बैक हुए हैं, और वो लविंग एनर्जीज आपकी एनर्जीज में कन्वर्ट हो गई है, कनेक्ट हो गई है। तो कहीं ना कहीं जो भी कम्युनिकेशन आपका ब्लॉक था अभी तक, या जो ब्लॉक है अभी तक, तो वो ब्लॉक एनर्जीज जो है वो वापस से ओपन हो रही है। मतलब जैसे कि हर चीज़ को सहन करना, हर चीज़ को समझना।
तो यहाँ पर थर्ड पर्सन से तो मुझे लग रहा है कि ऑलमोस्ट जो पोर्टल की एनर्जीज है वो थर्ड पार्टी को तो आपकी ज़िंदगी से, आपके लोगों के रिलेशन से तो मेरे को लगता नहीं है कि थर्ड पार्टी जो है वो कभी भी वापस आएगी अगर इस पोर्टल अगर थर्ड पर्सन जाता है, क्योंकि ऑलमोस्ट लोगों की एनर्जीज के अकॉर्डिंग थर्ड पार्टी की एनर्जी स्लो हो रही है। मतलब थर्ड पर्सन का आपकी लाइफ में, चाहे देखिए मैरिड से रिलेटेड हो, आप अनमैरिड से रिलेटेड हो, फैमिली से रिलेटेड हो, वर्क लाइफ हो, या कोई भी थर्ड पार्टी हो, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि इम्पोर्टेंस आपके पर्सन किसे दे रहे हैं। तो अभी तक तो इम्पोर्टेंस थर्ड पार्टी को ही दे रहे थे, यहाँ पर मैं देख रही हूँ, और बहुत इंपॉर्टेंस दे रहे थे और पूरी तरीके से उन्होंने उस एनर्जीज को रखा भी कि भाई ये इंसान जो है हमें अब इसके साथ कंटिन्यू करना, लेकिन कंटिन्यू कर नहीं पाए। कंटिन्यू कहना बहुत आसान, लेकिन करना जब वो उस एनर्जीज में गए तब उनको वो एनर्जीज जो है वो डिस्टर्ब लगी, एंड कहीं ना कहीं वो जो उनकी फीलिंग्स थी, जो सोच थी, जो थॉट थी, वो आपकी तरफ आकर दोबारा से टिक गई। ऐसी एनर्जीज में यहाँ पर देख रही हूँ। तो यही बोलूँगी कि थर्ड पार्टी को तो उन्होंने बहुत हिम्मत करके बोल दिया, साफ साफ बोल दिया है अच्छी तरीके से कि भाई तुम जिस रास्ते से आई थी उस रास्ते से जाओ। और फैमिली है तो आज फैमिली को भी करारा जवाब मिल गया होगा कि भाई सॉरी टू से फैमिली में जो भी लोग हो कि भाई मैं उस इंसान के बिना, चाहे गर्ल हो, बॉय हो, मेल हो, फीमेल हो, मैं नहीं रह सकता या नहीं रह सकती, उसको तो मेरी ज़िंदगी में लाना ही है मुझे। तो ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर आपके पर्सन की आ रही है, जो शायद बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज यहाँ पर मैं देख रही हूँ। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर बता देती हूँ आपको राशियाँ, ताकि आपको राशि जो है उसके हिसाब से चीज़ों को समझने में हेल्प मिले। ओह वाह, सो देख रहे हैं आप, पहले मेरे पास कार्ड आता है 40-40, अभी कार्ड आता है सेलिब्रेशन का। तो थर्ड पर्सन का तो जाना तय है इस पोर्टल में, ये समझ लीजिए। उन्होंने आपको थर्ड पर्सन की वजह से ब्लॉक किया है, क्योंकि थर्ड पार्टी को लेकर ही मुझे ज़्यादातर आप लोगों के बीच में तनाव दिख रहा है। थर्ड पार्टी को लेकर ही तनाव हुआ है मोस्टली, चाहे वो कोई भी थर्ड पर्सन हो, मोस्टली तनाव उसकी वजह से ही दिखाई दे रहा है। अब वो आपसे दोबारा से कांटेक्ट करना चाह रहे हैं, कांटेक्ट करेंगे तभी आप लोगों के बीच में चीज़ें ठीक होंगी, क्योंकि अभी क्या है ना कि आप लोगों के बीच में कांटेक्ट खत्म हो गया है, और कांटेक्ट खत्म होने से एक दूसरे की फीलिंग्स, देख रहे हो धमाल मचा रखा है इस लवर्स की कार्ड ने। मतलब एक रीडिंग में 2-2 कार्ड आ रहे हैं, तो अभी समझ लीजिए कि इस पोर्टल तो भाई आपके पर्सन को आपके अलावा कुछ नहीं सूझ रहा। एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई हो रही है माय डियर व्यूवर्स, और मेरे ख्याल में आप भी हैप्पी हो जाइए। ये देख लीजिए, आप खुद देख लीजिए। तो मतलब और बिना आपके ये हाल हो रहा है, इनका सैड हो रहा है। तो ये कार्ड जो निकाल रही हूँ मैं, निकल रहे हैं अपने आप, एंजल्स के ब्लेस हैं, लवर्स की एनर्जीज आ रही है। देखो एक बात तो तय है, बहुत दूरियां हो गई हैं आपके बीच में, अब ये दूरियां आपके पर्सन को सहन नहीं हो रही हैं। अब तो बस उनकी जो फीलिंग्स है ना, उनका जो दिल है ना, वो आपको लेकर ही ना बहुत लविंग हो रहा है। मैं जैसे देख रही हूँ फ़ोटोज़ आपकी बहुत निकाली जा रही हैं और फोटोज़ बहुत देखी जा रही, तो आपका पार्टनर बहुत फ़ोटो देख रहा है आपकी, और उसको जो है मैनिफेस्ट आई थिंक उन्होंने कर लिया है आपको, तभी इतने लवर्स के कार्ड आ रहे हैं। और यहाँ पर देख रहे हैं आप सैड एनर्जीज आ रही है भाई, जैसे कि पछताता है ना इंसान, तो पछता भी बहुत रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं कुछ लोगों में ये भी देख रही हूँ कि बहुत ज़बरदस्त दूरियाँ हो गई हैं, मतलब बहुत डीप जो डिस्टेंस होता है वो आ गया आपके बीच में। सो डोंट वरी, जितनी दूरियाँ हो गई उतनी नज़दीकियाँ भी हो जाएंगी। अभी राशि सुन लीजिएगा, एक्वेरियस पर वो कैप्रिकॉर्न मुझे दिखाई दे रहा है, मतलब कुंभ दिख रहा है, मकर राशि दिख रही है, धनु राशि मुझे यहाँ दिखाई दे रही है, ऑलमोस्ट कन्या राशि मुझे दिख रही है, तुला और मेष राशि हो सकती है आपके पर्सन की, कन्या और धनु हो सकती हैं, और ओके लिब्रा, आई थिंक तुला राशि मैंने बताई आपको हो सकती है आपके पर्सन की। एंड और मुझे राशियाँ नज़र नहीं आ रही हैं, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, कभी कभी हिडन होती हैं राशियाँ। और इसको एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगी, आप सूर्य राशि से देखिएगा डियर गाइस, तो ज़्यादा बेहतरीन होगा, ठीक है। और कैंसर यानी कि कर्क राशि भी है, और मिथुन एंड वृषभ राशि भी आपके पर्सन की ऑलमोस्ट यहाँ पर हो रही। देखिए राशि क्या होती है, राशियाँ तो होती हैं, सारी ही होती हैं, लेकिन जो राशियाँ बहुत ज़्यादा हाईलाइट होती हैं, जो राशियाँ बहुत ज़्यादा दिखाई देती हैं ना,
तो हम उनका ही नाम मैं लेती हूँ, ठीक है। लेकिन राशियाँ होती हैं, तो ऐसी सिचुएशन आ रही है। तो देखो, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर बोलूँगी कि आपके पर्सन वापस आना चाहते हैं। कमिटमेंट आपके साथ अगर फिक्स हो चुका है पहले से, तो ऑलमोस्ट सेलिब्रेशन का टाइम है। अभी सेलिब्रेशन की तैयारियों में जुट जाइएगा। और अगर कमिटमेंट के लिए देख रहे हो कि भाई कमिटमेंट कब देंगे, तो मैं आपसे बोलूँगी कमिटमेंट बहुत जल्द आपको मिलने वाला है। लविंग एनर्जीज है। दूर गए हैं आपसे अगर ब्लॉक करके, रिश्ता तोड़कर, तो जिस पैरों से गए हैं वहीं से वापस भी आएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपके जितना प्यार करने वाला, आपके जितना दिल से पसंद उन्हें कोई नहीं है। जो फीलिंग्स आपके लिए है वो फीलिंग्स शायद उनको किसी के लिए नहीं है, और ऐसी फीलिंग्स उनकी किसी के लिए हो भी नहीं पाएगी। यहाँ पर मैं एनर्जीज़ को देख रही हूँ, थोड़े दिन का गुस्सा या बहुत ज़्यादा दिनों की डीप एनर्जीज भी आ रही है कि काफ़ी दिन हो गए हैं आप दोनों ने एक दूसरे से बात नहीं की। एज गैप हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, दूरियाँ मुझे साफ दिखाई दे रही हैं। लेकिन दूरियाँ कहीं ना कहीं आपके पर्सन की वजह से आई हैं, तो आज जो नज़दीकियाँ आ रही हैं वो भी उन्हीं की वजह से ही आपकी ज़िंदगी में आएंगी। तो काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं, और आप देख सकते हैं इस कार्ड को, और इस कार्ड को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनकी फीलिंग्स, उनका जो लव, उनका जो प्यार है वो आपके लिए इस टाइम पर कितना इम्पोर्टेंट है, एंड वो कितना मिस कर रहे हैं आपको। तो कांटेक्ट करना चाहते हैं आपसे, एंड बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है आपके ऊपर, आपकी बातों को सोच रहे हैं, और बहुत ज़्यादा लविंग सी फीलिंग्स आ रही है। सो अभी एक मैसेज ले लेते हैं उनका, क्योंकि जब इतनी लविंग एनर्जीज हो रही है तो ज़रूर कुछ ना कुछ बोल रहे होंगे वो दिल में आपसे, और वो बोल क्या रहे हैं चलिए मैं टैरो कार्ड्स में देख लेती हूँ। और मेरी पर्सनली अगर आपको कोई भी गाइडेंस लेनी है तो मुझे व्हाट्सएप पर ही मैसेज करें। मेरी पर्सनल रीडिंग जो है वो फ्री नहीं है, पेड सर्विस है, क्योंकि मैं आपके लिए पर्सनली टैरो कार्ड देखूंगी, तो इसलिए मेरी फीस होती है उसकी, ठीक है। यूट्यूब पर आप बिल्कुल फ्री देख सकते हैं, कोई मनी नहीं, कोई वो नहीं। लेकिन अगर आपको पर्सनली कोई भी सेशन बुक कराना है, पर्सनली टैरो कार्ड सेशन लेना है, और अपने पर्सन का हाल जानना है, फ्यूचर, करंट फीलिंग, नेक्स्ट एक्शन, मैरिज, फ्यूचर, फाइनेंस, कोई भी, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें और अपना सेशन, अपनी रीडिंग बुक कराएं, और जानें अपनी ज़िंदगी के बारे में अच्छे से मेरे से। तो यहाँ पर आपके पर्सन जो आपसे कहना चाहते हैं, जो उनके दिल में प्यार आ रहा है, फीलिंग्स आ रही, वो यही है कि आई ऑलवेज थिंक अबाउट यू, माई ब्यूटिफुल पास्ट विद यू। ओ माई गॉड, देखो एक्चुअली क्या हो रहा है यहाँ पर एनर्जीज के अकॉर्डिंग, आपके पर्सन आज आपसे दूर है। जब वो आपके पास थे उन्हें आपकी इंपॉर्टेंस नहीं समझ में आई थी, है ना, तो कहीं ना कहीं उन्होंने आपके साथ रूडली बिहेवियर कर दिया, है ना, रूडली बिहेवियर कर दिया, और लड़ाई झगड़ा हो गया, आर्ग्यू हो गई, और इम्पोर्टेंस समझ नहीं आ रही थी। लेकिन अभी दूर होने से उनको एहसास हो गया है। एहसास बहुत बड़ी चीज़ होती है, वो जब ही होती है जब हम उस एहसास को समझते हैं, वही समझ सकता है जो दूर होता है ना। तो आपके पर्सन की एनर्जीज के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको, और ऑलवेज आपके बारे में आपके पर्सन जो हैं वो सोचते रहते हैं। उनका जो पास्ट, जो बीता हुआ पास्ट है, जो आपके साथ बीता था ब्यूटीफुल पास्ट, उसको वो बहुत याद करते हैं, एंड उसी पास्ट, ब्यूटीफुल पास्ट की वजह से वो आपकी लाइफ में कम बैक होंगे एंड आपको कांटेक्ट करेंगे। सो आई थिंक कनेक्ट की होगी मेरी टैरो कार्ड रीडिंग। कितना कनेक्ट किया है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, एंड टेक केयर, बाय बाय।